वेलकम टू ज़ेबाइश किचन। आज हमारे घर में पार्टी है और घर में सबकी ख्वाहिश है कि मैं जो टिक्का बनाती हूँ तो वही मैं टिक्का आज पार्टी के लिए भी बनाऊँ। तो मैं बना रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी होता है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, ना बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। ये 700 ग्राम के लगभग में हमारे पास चिकन का ब्रेस्ट पीस है और इसे मैं अब वॉश कर चुकी हूँ और वॉश करने के बाद अब मैं कट कर दूँगी। तो मैं इसके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीस नहीं करूँगी, इसके पीसेस थोड़े से बड़े मैं रखूँगी। सबसे पहले तो मैंने लास्ट का पीस ये कट कर लिया है और अब मैं इसको बीच से जो इसके कट लगा दूँगी। और ये इसलिए मैं करती हूँ कि इसमें रेशे लंबे लंबे होते हैं, तो वो रेशे को मैं काट रही हूँ। तो इसके मैंने बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं किया है, बड़े ही बड़े पीसेस का मैंने रख दिया है। और इसी तरह जितने भी हमारे चिकन के ब्रेस्ट पीस है सबको मैं कट कर लूँगी। अब इस तरह से हमारा पूरा कट चुका है। तो अब मैं इसके लिए इसको एक बाउल में निकाल देंगे और इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए इसके लिए हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, वो 2 स्पून लेंगे। उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च जो है वो 2 टीस्पून डालेंगे। और डालने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और हाथ को थोड़े दबा कर जो हमारे चिकन के जो पीस हैं उसको थोड़ा दबा कर उसको हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे हम कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसी तरह छोड़ देंगे और इसको ढक कर रख देंगे। और 1-1.5 घंटे जब हो जाएंगे तो इसमें अब हम मसाला लगाएंगे फिर से। तो इसके लिए मैंने ये 250 ग्राम के लगभग में दही लिया और उसको मैंने एक कॉटन कपड़े में बांध कर रख दिया कि जितना एक्स्ट्रा इसका पानी है वो निकल जाए। और उसके बाद फिर मैंने लिया है शान का टिक्का मसाला लिया है। ये मैंने 2 स्पून के लगभग इसमें मसाले को हमने डाला है इसमें। और इसमें अब डालेंगे चाट मसाला, ये 1 स्पून के लगभग में मैं इसमें डाल दूँगी। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के लगभग में ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर और इसमें डालेंगे सरसों का तेल, वो 2 से 3 स्पून डालेंगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेड चिली पाउडर थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैंने 2 टीस्पून इसमें और रेड चिली डाला है और डालने के बाद इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और उन्हें भी मिक्स कर देंगे, जो मैं भूल गई थी आप लोगों को बताना और डालना। तो उसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसे ढककर अब हम चाहें तो उसके ओवरनाइट रख दें तो वो सबसे बेस्ट रहता है ओवरनाइट रखना। मगर आपके पास टाइम कम है तो 3 से 4 घंटा भी रख दिए, कम से कम 2 घंटा तो इसे बिल्कुल रखिए। अब इसमें डालेंगे 1 से 2 स्पून डालेंगे तेल, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक्स्ट्रा हो तो निकाल दीजिए उसमें तेल। और इसे हम नॉन स्टिक तवा पर ही रखेंगे तो इससे ये जलता नहीं है, सटता नहीं है और आसानी से बन जाता। और जितने हमारे ये जो पीसेस हैं हमें अलग अलग अब नहीं बनाना है, हमें ये 4 बार ये 2 बार करके नहीं, 2 बैचेस में नहीं बनाना है, एक बार में ही सारे को इसी पैन में हमें एडजस्ट कर लेना। और जो हमारे मसाले बच गए हैं उसे भी इसमें डाल देंगे। अब इसका फ्लेम है ना
हमें बहुत ज़्यादा हाई पर भी नहीं इसे बनाना है और बिल्कुल लो पर भी नहीं बनाना है, हमें मीडियम से थोड़ा सा तेज़ रखना है। और उसके बाद अगर हम बहुत स्लो कर देंगे इसका फ्लेम, तो इसका जितने धीमे धीमे तो पक जाएंगे, मगर जितने इसके अंदर जो इसके जूसेस हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे और ये बाद में बिल्कुल सूखा सूखा सा रह जाएगा। इसलिए हमें इसका जूस इसके अंदर ही इसको बचा के रखना है। इसलिए हमें एक मीडियम आंच पर ही इसे पकाना है, मीडियम से थोड़ा सा तेज़ फ्लेम रखना है। और जब एक तरफ का हो जाएगा तो फिर हमें उसे दूसरी तरफ पलट देना है और दूसरी तरफ भी इस तरह से करके पकाना है। ना हमें इसे अभी ढकना है और ना ही हमें इसे बहुत तेज़ फ्लेम पर और ना धीमी फ्लेम पर हमें इसे बनाना है, मीडियम से थोड़ा तेज़ रखना है। और एक तरफ हो चुका है तो अब हम दूसरी तरफ पकाएंगे और ये बहुत ही आसानी से गल जाता है। हमें बहुत ज़्यादा ढककर या धीमी आंच पर ये सब करके हमें नहीं पकाना। ये अब हमारा हो चुका है तो इसके लिए अब मैंने एक लकड़ी का कोयला अलग जला रखा है और इसमें स्मोक देंगे। ये एलुमिनियम फॉइल जो है उसकी छोटी सी कटोरी बनाइए या सिंपल ऐसे ही प्लेट के जैसा किसी तरह से भी कर दीजिए। और ये हमने डाल दिया है और डालने के बाद इस पर थोड़ा सा घी डालेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल घी डाला है और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से ढक देंगे। और इसका जब तक स्मोक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक इसका कैप नहीं खोलेंगे। अब ये हो चुका है तो इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। बर्तन में सारे जो हमारे टिक्कर थे इसे हमने निकाल दिया है और निकालने के बाद इसमें हमने 1 क्यूब बटर जो है उसको गरम कर लिया है, उसको पिघला लिया है, मेल्टेड कर लिया है। उसके बाद इसमें अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और आपको तोड़कर मैं दिखा रही हूँ कि देखिए बिल्कुल हमने बहुत देर नहीं पकाया फिर भी पूरी तरह से ये गल चुका है, पक चुका है। बताया था मैंने कि पार्टी के लिए मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए कबाब भी मैं एक तरफ इसको कबाब को भी सेक रही हूँ तो और दूसरी तरफ हमने ये क्या किया है कि जिसमें हम टिक्का वगैरह बनाते हैं, कबाब सेकते हैं, तो वो ले लेंगे और उसमें हम पूरी तरह से इसे हमने बड़े बड़े पीसेस इसीलिए रखा था कि अगर छोटे पीसेस होंगे तो पके रहेंगे, तो इसको इसमें लगाने से वो टूट जाते हैं। तो हमने बड़े बड़े इसीलिए पीसेस रखे हैं कि ये टूटेंगे नहीं। और इसको बहुत ज़्यादा आपस में सटा कर हमें नहीं डालना है, बस थोड़ी दूर दूर पे डालेंगे। और थोड़ा जो इसका मसाला जो है ना तो वो भी उसको हम फेंकेंगे नहीं, इसी में लगाते जाएंगे। और लगाने के बाद ये हमारा इतना तैयार हो गया है तो इसको हमने गैस के फ्लेम ऑन कर दिया है और इस तरह से इस पर हम इसको सेकेंगे। इस तरह से एक तो मतलब स्मोक इसमें हमने पहले भी डाल दिया है और उसके बाद ऐसे सेक देने से बिल्कुल ये नहीं लगता है कि घर में बनाया हुआ, ये लगता है कि बिल्कुल तंदूर का बना हुआ ये टिक्का तैयार हुआ है। तो ये बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। मार्केट में क्या करते हैं कि एक दिन पहले इसको तंदूर में सेक लेते हैं, बड़े बड़े पीसेस कर उसको रखते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे नहीं रहते, बहुत बड़े बड़े होते हैं। और उसको फिर कट करते हैं और दूसरे दिन फिर इसमें मसाले दूसरा जो मैरिनेट जो होता है वो दूसरे दिन फिर से करते हैं और इसे हैंग करके रख देते हैं। जब फिर इनके ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं तो वो फिर तंदूर में डालते हैं। और ये तो बना ही हुआ पहले से ऑलरेडी रहता है, बस थोड़े से मसाले जो ऊपर के हैं वो जल जाते हैं और थोड़े से वो पक जाते हैं, तो फिर इसे निकाल के वो सर्व कर देते हैं। जूसी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा सा सूखा सूखा रहता है, मगर काफ़ी टेस्टी होता है। और ये जो होता है तो ये काफ़ी जूसी भी होता है और टेस्ट तो मत पूछिए, जैसा बाज़ार में होता है ये बिल्कुल वैसा ही होता है, उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। हम तो यही कहेंगे कि वो इससे भी थोड़े से ज़्यादा ही अच्छा होता है।
और मैंने अलग अलग इसलिए लगाया है, पीसेस रखे हैं कि ये अलग अलग जितने हैं, जितने इसके ऊपर के जो मसाले जो कोट जो है वो थोड़े से ड्राई हो जाए, थोड़े से सूख जाएं और इस थोड़े जले जले से रहते हैं ना, तो काफ़ी टेस्टी उसका वो आता है, उसका मज़ा। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है। इसमें मैंने तो स्मोक डाल ही दिया है, स्मोक की ज़रूरत नहीं थी, मगर इस तरह से पूरी तरह से ये लगता है ना कि जिस तरह हम रेस्टोरेंट में खाते हैं और जो हमें टेस्ट मिलता है, जो फ्लेवर मिलता है, तो बिल्कुल उससे भी कहेंगे कि ज़्यादा ये जूसी होता है और ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस तरह से जितने हमारे पीसेस हैं सबको हम इसी तरह से लगा कर सेक लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि हम थोड़े से बटर लेंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे। और रेस्टोरेंट में इसमें थोड़े से बटर और थोड़े दही, या फिर कभी कभी उसमें किसी रेस्टोरेंट में थोड़ी सी मलाई मिला दी जाती है और मिला के उसको मिक्स किया जाता है। उसमें चाट मसाला भी उसी में डाल देते हैं और थोड़ा सा उनके अपने खुद के चाट मसाला बनाए रहते हैं तो वो डालते हैं। तो मैं आपको जो आसानी से हो जाएगा, जो आसानी से मिल जाएगा मार्केट से और जो हमें घर से मिल जाएगा, मैं वो आपको उस तरह से बता रही हूँ। आप बटर डाल दीजिए मेल्ट करके और थोड़े से चाट मसाला उस पर से स्प्रिंकल कर दीजिए। इस तरह से आपके हो जाएंगे रेडी। और आपको तुरंत सर्व करना है तो उसी तरह सर्व कर दीजिए। हमें पूरी पार्टी के लिए हमने बनाया है तो हमें थोड़े से टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको कैसरोल में रख दिया है और रख के कि ये गर्म रहेगा, ठंडा हो जाता है तो जो गर्म में खाने का मज़ा है वो ठंडे में उतना नहीं आता है। ये तो हर हाल में मज़ा आता है खाने में, मगर गर्म ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें रख दिया है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे।